तो देखो प्यारे अभ्यर्थियों, ये टेस्ट सीरीज है एक प्रकार से आप लोगों के लिए। तो सभी अभ्यर्थी इसका जवाब देंगे। जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे होगा। ये प्रश्न कल हो गया था। लेखक का संबंध ये भी हो गया था, यहां से सब हो गया था। हाँ, यहां पर आ गए हम, ठीक है। यहां से देखो किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही संबंध जो पैसे का किससे होगा आप लोगों ने बताना है। बताइए ए या बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो देखो आपका उत्तर क्या होगा। देखो किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही संबंध पैसे का किससे में बताना है। देखो यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं, जो किलोग्राम जो होता है क्विंटल का एक छोटा सा भाग होता है कि नहीं होता। जो किलोग्राम होता है वो क्विंटल का एक छोटा सा भाग होता है। उसी प्रकार जो पैसा होता है रुपया का एक छोटा सा भाग होता है। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। औषधि का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा। देखो औषधि का जो संबंध रोगी से है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार जो हमारी औषधि होती है वो रोगी के लिए आवश्यक होती है, इसी प्रकार जो शिक्षा होती है वो छात्र के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए? छात्र के लिए, क्योंकि औषधि रोगी के लिए अच्छी होती है और शिक्षा छात्र के लिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे घड़ी से संबंधित समय है, वैसे ही वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखो जिस प्रकार घड़ी का, देखो घड़ी क्या बताती है, हमें समय बताती है, यानी कि घड़ी का कार्य क्या होता है, समय को बताना होता है ना। यानी कि घड़ी से संबंधित समय होता है, यानी कि घड़ी हमें समय बताती है, इसका कार्य होता है। इसी प्रकार जो हमारा वाहन है, ठीक है, जो हमारा वाहन है, उसी प्रकार वाहन का जो कार्य होता है वो सफर तय करने का होता है। क्या तय करने का होता है? सफर को तय करने का होता है। इसलिए यहां पर ये इसका 4 ऑप्शन आ जाएगा वाहन का। ठीक है भाई, घड़ी का कार्य क्या होता है? समय बताना, ओके, और वाहन का कार्य क्या होगा? सफर को तय करना होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन, क्योंकि हम जब भी एनालॉजी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम समानता देखते हैं कि जो पहले हमें 2 शब्द या फिर 2 अंक या फिर हमें 2 अक्षर जो दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम उनमें समानता देखते हैं, फिर अगले उसमें भी हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। तो देखो कपड़ा जिस प्रकार से आपका परिधान से संबंधित है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कपड़े से तरह तरह के जो परिधान बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से जो है तरह तरह के परिधान बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लकड़ी से मतलब अलग अलग प्रकार के, यानी कि तरह तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। यानी कि क्या बनाए जाते हैं? आपके फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, न कि बढ़ई न जंगल। देखो परिधान, देखो कपड़ा क्या हो, जैसे कपड़े मान लीजिए आप, जैसे आपके वस्त्र बनते हैं, तो इस प्रकार से बोला गया है, एक जो निर्मित वस्तु बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो लकड़ी होती है उससे मतलब क्या बन रहा है? फर्नीचर बन रहा है। ठीक है, आप इस परिधान का यहाँ पर अर्थ समझे कि वो क्या कह रहा है। इसलिए 1 ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको बता दें कि आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस और यूपी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर यूपीपीसीएस यूपी का एक मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें 12+2 कॉम्बो का एक ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का सेशन लेते हैं तो उसमें 2 मंथ आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जो इसका टेस्ट का टाइम है वो 11 बजे है। ये एवरीडे संडे को चल रही है, तो रैंक के हिसाब से यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें प्लस फीचर भी देखो आपको क्या क्या मिल जाता है। आपने घर पर पढ़ सकते हैं, सभी कोर्स मिल जाते हैं, टॉप एजुकेटर मिल जाता है, समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट करा जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउटिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फाइल, आंसर राइटिंग सेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाती हैं। और देखो यहाँ पर जो प्लस टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर ये चल रही है एवरीडे मॉर्निंग के जो है 10 AM पर सैटरडे को। देखो अभी जैसे कि 22 को है, 23 को, 29 को, ये समय दे रखा है, सैटरडे संडे जो भी है उसका टाइमिंग यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, इन्हें आप लगा सकते हैं। तो कुछ बैच कोर्स भी चल रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। शिखर कंप्लीट कोर्स यूपी PET 22 मई से। तो ये इस प्रकार से कुछ कोर्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। लक्ष्य यूपी से 2022 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेन जो बैच कोर्स है ये 26 मई से। तो ये सभी बैच कोर्स चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, बाकी आप इसमें यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी PET, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स आदि, देखो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं प्लस कोर्स को, तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिए, एक लाइव, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, अगर आप फ्री में स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कीजिए, तो आप फ्री में उस क्लास को देख सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीबीएसई बोर्ड की हो, आईआईटी की हो, कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है,
इसी के साथ ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लाया है, जिसमें मेगा कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इनमें 4 कैटेगरी हैं जो टॉप एजुकेटर साथ अपनी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें MPPSC है, ठीक है, YMPM है, और RPSC है, UPPSC है, UPSC है और BPSC आदि ये सब चीज़ें आपको चल रही है। अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैच, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल जहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरा रेफर कोड AK लाइव जरूर यूज़ करें। और आपको बता दें कि दिस इज़ योर अनअकैडमी, ये आप ही का परिवार है और आप इसका जरूर हिस्सा बने। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध वाक्य का किससे होगा। देखो जिस प्रकार जो गुलदस्ता जो होता है, देखो गुलदस्ता जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, फूल से होता है ना। आपने देखा होगा गुलदस्ते में बहुत सारे फूल रखे होते हैं, यानी कि अगर उसके अंदर हम फूल ही नहीं रखेंगे तो कोई कह नहीं सकता कि भाई गुलदस्ता है ना। यानी कि गुलदस्ते का जो निर्माण होता है वो फूल से होता है। तो ठीक इसी प्रकार शब्दों से क्या होता है भाई, इस वाक्य का निर्माण किससे होगा, शब्दों से होगा। क्लियर, किससे होगा भाई, शब्दों से होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, जिस किसी ने भी 4 ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध जैसा कि चित्र का डैश से। देखो किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध दिखाया गया है, यानी कि आपने देखा होगा, यानी कि जो किताब जो होती है हमारी, किताब को क्या किया जाता है, किताब को पढ़ा जाता है ना। यानी किताब को पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है। हम देखते हैं कि किताब हम पढ़ते हैं तो चित्र को हम क्या करते हैं, चित्र को देखा जाता है। किताब को पढ़ा जाता है और चित्र को देखा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर देखा होता है वो यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर, तो इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं 5 ऑप्शन होगा। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार पढ़ना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा। पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है ना। तो बताओ उपचार में, मतलब भाई पढ़ना जो होता है, पढ़ना विद्या है, कैसा संबंध दिखाया गया है। तो उपचार में क्या मिलता है भाई, हमें दवा मिलती है ना। बताओ दवा मिलती है कि नहीं मिलती, या आपको डॉक्टर मिलता है या फिर जख्म मिलता है, रोग मिलता है, घाव मिलता है। बात एक ऐसी वस्तु की, देखो ये निर्जीव है, डॉक्टर यहाँ पर कदापि नहीं आ सकता। अगर वो एक सजीव होता तो हम कह देते रोग नहीं मिलता उपचार में, ना ही कोई घाव मिलता है, ना ही कोई जख्म मिलता है, दवा मिलती है उपचार में, और पढ़ने से विद्या मिलती है। क्लियर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे होगा। देखो जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है उसी प्रकार जो मानव विज्ञानी का संबंध किससे होगा, मानव से होगा। यानी कि पक्षी विज्ञानी के अंदर जो होता है वो पक्षी का अध्ययन करते हैं, और जो मानव विज्ञानी होता है उसमें मानव का अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रकार वर्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। देखो वर्त जो होता है, यानी कि वर्त का जो बाहरी घेरा होता है, देखो ऐसा वर्त जो होता है उसका जो ये वाला जो बाहरी घेरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, कहते हैं ना। यानी कि इस बाहरी, ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसका, ये पूरा का पूरा जो उसका ये होता है, इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा, भाई हमको भी इसका वही बताना पड़ेगा। और इसमें हम क्या बोल देते हैं, इसको परिमाप बोल देते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। जैसे अगर हम वर्ग का परिमाप करते हैं यानी कि इनकी चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होता है, यानी इसको परिमिति हम कहेंगे। तो ये परिमिति इसका बाहरी घेरा है, इसलिए 4 ऑप्शन जो है आपका राइट होता है। क्लियर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे होगा। खट्टा हो जाए, देखो विपरीत शब्द दिए गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा का विपरीत बुरा होता है और मीठा का विपरीत क्या होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है। देखो यहां पर इसका क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो जो चंचल जो होता है, अगर आप इसका देखेंगे हिंदी बुक में तो इसका ये विपरीत होता है स्थिर। ठीक है, यानी कि चंचल का विपरीत क्या होता है, स्थिर होता है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, परिवर्तन का विपरीत यहां पर क्या होगा, परिवर्तन जो होगा इसका विपरीत यहां पर हो जाएगा स्थायित्व, जो कि 3rd ऑप्शन फिर आपका उत्तर होगा, ना कि 4 ऑप्शन, ना ही 2 ऑप्शन। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन राइट, क्योंकि चंचल का विपरीत स्थिर होता है और परिवर्तन का विपरीत स्थायित्व होता है, और यहां पर ये आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है उसी प्रकार धार का संबंध किससे होगा।
देखो जो स्पंज होता है ये मुलायम होता है, तो भाई धार वाला कौन होगा? चाकू होगा, है ना। तो धार किसकी होती है? चाकू की होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, यानी कि जो कली होती है वो आगे चलकर क्या बन जाता है? उसका फूल बन जाता है। जो कली होती है वो आगे चलकर क्या हो जाती है? फूल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जो छोटा पौधा होता है आगे बन जाकर पौधा बन जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसको पेड़ भी बोल सकते हैं, छोटा पौधा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पौधा बन जाएगा, ना कि बगान, ना बीज, ना फल, ना जंगल। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है।